वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय। वृंदावन धाम की जय। यहाँ पर बैठे व YouTube चैनल के माध्यम से श्रवण करने वाले सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे 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 राधे। कर्म क्या है, हमें कैसे कर्म करने चाहिए जिससे हम सुखी रहें। रामायण, भागवत, शिव पुराण, गीता, अनेकों शास्त्रों में ये सब बताया है। महाभारत में बताया है कि हजारों में कोई बिरला ही होगा जो कर्म को अच्छी प्रकार करना जानता है। इसलिए कर्म के विषय में जानना बहुत जरूरी है। गीता जी में बताया गया है कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में कर्म किए बिना नहीं रह सकता। यानी हर पल हर क्षण मनुष्य कर्म ही कर रहा है, क्योंकि हम 4 तरीके से कर्म करते हैं। पहला है विचारों के माध्यम से, जैसे किसी के बारे में सोचना। अब आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा कर्म बन जाएगा, बुरा सोचोगे तो बुरा। दूसरा शब्दों के माध्यम से, जैसे किसी से कुछ कहना। अब आप किसी से हृदय में प्रेम रखकर बात करते हो या द्वेष रखकर बात करते हो, ये दोनों ही कर्म हैं। और तीसरा है क्रियाओं के माध्यम से, जो हम स्वयं करते हैं। और चौथा उन क्रियाओं के माध्यम से जो हमारे कहने से दूसरे लोग करते हैं। ये सारा दिन हम 4 तरीके के कर्म करते हैं। क्या हमने सोचा, क्या कहा, क्या किया और क्या कारण बने, ये सब कर्म है। यानी हमारा उठना, बैठना, चलना, सोचना, कुछ करना सब कर्म है। हर पल मनुष्य कुछ ना कुछ कर्म कर रहा है। तो इसीलिए कहा है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो
तो बुरा मिलेगा। आज हर घर में, परिवार में, इस संसार में जो मुश्किलें, दुख, लड़ाई, झगड़े, कलेश, अशांति चल रहे हैं, वो सब हम सबके किए कर्मों का ही फल है। कर्म हमारे जीवन को चलाने का एक तरीका है। हम इस कर्म की यात्रा को अपने अच्छे कर्मों द्वारा सुंदर बना सकते हैं। कहते हैं कि आपको हर बात का हिसाब देना है। अगर आपने किसी को एक गाली भी दी या किसी पर थूक भी दिया तो उसका भी हिसाब भुगतना ही पड़ेगा। कहते हैं एक बार एक संत अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। वहाँ उन्हें दोपहर हो गई, थक गए चलते चलते, तो एक पेड़ के नीचे जाकर वो विश्राम करने लगे। उसी समय वहाँ से एक मन चला युवक निकला। उसने चलते चलते ही उनके मुख पर थूक दिया। तभी उनके शिष्यों ने तलवारें निकाल ली कि इसको हम खत्म कर देंगे, इसने हमारे गुरु पर थूका है। तभी उस संत ने कहा, रुक जाओ, अपनी तलवारें म्यान में रख लो। ये जो गलती इसने की है, इस गलती को तो मैं एक रुमाल से साफ कर लूँगा, लेकिन तुम जो गलती करने जा रहे हो, इसको कौन साफ करेगा? ये इस व्यक्ति के साथ मेरा पिछला हिसाब किताब था, मेरे कर्मों का, जो आज चुकता हुआ। तो भैया हर कर्म सोच समझकर ही करना चाहिए। कहते हैं कि आजकल अपने कर्मों का हिसाब यहीं पर भुगतना पड़ता है। अब किसी को कोई रोग है, आज के समय में, इस कलयुग में, इस जीव को कितनी बीमारियों ने घेरा हुआ है, कितनी पीड़ाएं, यातनाएं लोग अस्पतालों में भुगत रहे हैं। ये सब कर्मों का ही फल है। अब कई लोग कहते हैं हमें आशीर्वाद दे दो ताकि ये रोग ठीक हो जाए, या कोई यंत्र या मंत्र दे दो। भैया जो अपने कर्म आपने किए हैं, जो वो किसी के आशीर्वाद से नहीं बदले जा सकते। उसकी पीड़ा, उसका फल तो भुगतना ही होगा। हमारे संत महात्माओं ने बताया है कि आप अपने कर्म अच्छे बनाओ। आज से, अभी से ही अपने कर्म अच्छे बनाने शुरू कर दो। नाम जाप करो, दान पुण्य करो, और किसी का भी अपने शब्दों से दिल मत दुखाओ। अगर किसी के प्रति कोई गलती हो गई है तो हृदय से उससे क्षमा मांग लो या क्षमा कर दो। अपने बड़ों का आदर करो। जैसे ही आपने अच्छे कर्म करने शुरू किए, तभी आपके बुरे कर्मों वाली जो फाइल है, उस पर एक एक करके कांटी लगनी शुरू हो जाती है। तो भैया अपने बुरे कर्मों को काटने का, खत्म करने का एक ही तरीका है कि अच्छे कर्म करने लग जाओ। धीरे धीरे आपके सब रोग भी ठीक हो जाएंगे और आपके दुख भी दूर हो जाएंगे। सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा जब आप अच्छा करना शुरू कर दोगे। आप ऐसा करके देख लो, ऐसा पक्का है कि अच्छा होगा ही होगा। अब ये कथा, ये सत्संग इसलिए रोज सुनना जरूरी है कि आपको कुछ ज्ञान की बातें पता चले, आपकी अज्ञानता दूर हो और आपके कर्म अच्छे बने और आपका जीवन सुखमय बने। तो अपने कर्मों को सुंदर बनाइए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आइए अब गीता जी के 6ठे अध्याय के महात्म की ओर चलते हैं। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी सुनो। गोदावरी के तट पर एक नगर था।
वहाँ एक ज्ञान श्रुति राजा था जो बड़ा ही धार्मिक व भगवत प्रेमी था। उसकी प्रजा उससे बहुत पसंद थी। प्रजा राजा की स्तुति किया करती थी। एक दिन कई हंस उस नगर में उड़ते हुए आ निकले। उनमें से एक हंस बैठते ही उतावला होकर उड़ गया। तब नगर के पंडितों ने कहा, अरे हंस, तू ऐसा उतावला क्यों हो रहा है? क्या तू ज्ञान श्रुति से भी पहले स्वर्ग जाना चाहता है? तब हंस ने कहा, राजा से भी ज्यादा पुण्य करने वाला एक ऋषि है, वो वैकुंठ का अधिकारी होवेगा। जब ये बात अब राजा के कानों में पड़ी तो उसने सोचा, मुझसे भी ज्यादा पुण्य करने वाला कोई है जिसकी ये हंस भी स्तुति करते हैं। मुझे ऐसे महापुरुष का दर्शन करना चाहिए। राजा तुरंत ही उसने अपना रथ निकलवाया और चल पड़ा उस संत के दर्शन करने के लिए। अब वह सबसे पहले बनारस काशी जी गया। वहाँ गंगा जी में स्नान किया, फिर दान किया, फिर काशी विश्वनाथ जी का दर्शन किया। फिर लोगों से पूछा कि यहाँ कोई रैत मुनि है? लोगों ने कहा नहीं। तब वह दक्षिण दिशा में गया, द्वारिका गया, वहाँ भी स्नान किया, दान आदि किया। फिर वहाँ के लोगों से पूछा, तब उन्होंने भी कहा कि यहाँ कोई ऐसे ऋषि नहीं है। अब वह पश्चिम दिशा में गया। वो जहाँ जहाँ भी तीर्थों पर गया वहीं उसने स्नान किया और फिर दान पुण्य किया। फिर वह राजा उत्तर दिशा बद्रीनाथ जी को गया। अब वहाँ पर जो राजा का रथ था वो आगे न चला। तब राजा ने सोचा, मैंने सकल धरती की परिक्रमा की है, लेकिन किसी स्थान पर रथ नहीं अटका, यहीं पर अटका है। अवश्य ही यहाँ कोई पुण्य आत्मा रहती है जिसके तप से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा रथ से उतरकर आगे चला। आगे चलकर देखा, एक कंदरा में एक ऋषि बैठे हैं। उनके अंदर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है। पूरी गुफा भी प्रकाशमान हो रही है। उसे देखते ही राजा ने सोचा, यही रैत मुनि होंगे। राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, आज आपका दर्शन करके मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। तब रैत मुनि ने राजा का आदर किया और कहा, हे राजन, तू 4 धाम की यात्रा करके आया है, तू पुण्य आत्मा है। तब उन्होंने उसे कंदमूल फल आदि खाने को दिए। तब राजा ने कहा कि हे मुनि, ये तो बताइए कि आपका इतना जो तेज है वो किसके बल से है? तब मुनि ने कहा, हे राजा, मैं तो अतीत जटाधारी कोपीनधारी हूँ, पुण्य क्या करूँगा मैं? मेरे पास तो कोई माया भी नहीं है। पर हाँ, हमारे यहाँ एक बात है, मैं गीता जी के 6ठे अध्याय का पाठ रोजाना करता हूँ। इस कंदरा में उसी का उजाला है। ये सुनकर राजा ने तुरंत अपने पुत्र को बुलवाया और कहा कि हे पुत्र, आज से तू राज्य कर और मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने अपना सारा राजपाट अपने पुत्र को सौंप दिया और रैत मुनि से गीता जी के 6ठे अध्याय का पाठ करना सीख लिया। इस पाठ से राजा त्रिकालदर्शी हो गया। इस प्रकार वन में कई वर्ष बीत गए। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह का त्याग किया। स्वर्ग से उनके लिए विमान आए। वो दोनों उस पर बैठकर वैकुंठ गए। श्री नारायण जी ने कहा,
ये छठे अध्याय का पाठ है जो हे लक्ष्मी मैंने तुम्हें सुनाया और तुमने सुना है। बोलिए गीता माता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल।